हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से अद्वैत एजुकेशन में। हम लोग क्लास 9 का फिजिक्स स्टार्ट कर चुके थे। मोशन चैप्टर चल रहा था। पिछली क्लास में हम लोग जहां पे स्टॉप हुए थे, आज वहीं से हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। सेकंड लेक्चर आज आप लोगों का, तो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाइए, अच्छे से अपने नोट्स वगैरह के लिए रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए अब हम लोग आज सेकंड लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। जहां हम लोग बोले थे कि स्पीड से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं स्पीड से क्या होता है। स्पीड सबसे पहला टॉपिक है स्पीड। तो देखते हैं कि स्पीड अब होता क्या है। अच्छा, हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करते हैं जब भी, तो क्या बोलते हैं? अरे भैया ये तो बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहा था आज, ऐसे बोलते हैं ना अपने लोग। ठीक है, तो बोलता है अरे वो बहुत स्पीड दौड़ा भाई, बहुत स्पीड दौड़ा, ऐसे बोलते हो ना। तो ये बोलने का क्या मतलब होता है? क्यों बोलते हैं हम लोग ऐसे? हाँ ऐसा क्यों बोलते हैं? उसका बोलने का यही मतलब होता है, जैसे बोलता है ना क्या बहुत स्पीड से गाड़ी भगा रहा था, इसका मतलब क्या हो रहा था कि वो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा दूर चल जा रहा था गाड़ी उसका, यही ना। थोड़े से एकदम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा था, यही था ना उसका मतलब। हाँ, आगे चलिए हम इसका डिफिनेशन से देखते हैं। ठीक है, कि स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो स्पीड का डिफिनेशन से हमको पता चलता है कि स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप लोग जो बात करते थे कि एकदम, उससे आप क्या दिखाना चाह रहे थे वो बता करके कि वो कितना फास्ट चल रहा है ना, उसके स्पीड को बोल करके कि यार कितना स्पीड से गाड़ी चला रहा था, मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे थे आप कि वो कितना फास्ट चल रहा था ना। तो कोई भी चीज को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, कोई भी चीज को मेजर कैसे करते हैं हम लोग? जैसे दुकान जाते हो आप लोग, आलू खरीदते हो तो कैसे बात करते हो कि भैया 1 kg का बताओ, तभी ना हम उसको समझ पाते कि कितना लेंगे तो कैसे क्या होगा। हाँ, 5 kg लेंगे तो कितना पैसा देना होगा क्या। हाँ, ये कोई चीज सामान खरीदते हो, पेन खरीदते हो तो क्या बोलते हो, भैया 1 पीस पेन का बताओ दाम। तो आपको ऐसे अंदाजा लगता है कि 10 पीस, 20 पीस, 20, 30, 50 पीस खरीदेंगे पेन तो टोटल कितना पैसा देना होगा, तभी ना सोच पाते हम लोग। तो उसी तरीके से यहां भी क्या करना होगा हमको, सर 1 सेकंड में कितना चल रहा है निकालना पड़ेगा। अगर हम 1 सेकंड का निकाल लिए कि 1 सेकंड में कितना चल पा रहा है वो, तो हमको अंदाजा लग जाएगा ना कि कितने सेकंड में कितना कितना चल पाएगा। समझ में? तो स्पीड का वही डिफिनेशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल, क्या डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो सर पर यूनिट ऑफ टाइम क्यों लिया गया यहाँ पे? पर यूनिट ऑफ टाइम क्यों लिया गया? ठीक है ना, पर यूनिट। तो पर का मतलब पहले पता है क्या होता है? डिवाइड करना। क्या करता है? डिवाइड करना। ठीक है, तो जैसे हम लोग इस तरीके से बात करते हैं ना कि सर 5 kg का दाम था 50 रुपए। कितने रुपीज थे? 50 रुपए। तो सर बताइए 1 kg का प्राइस कैसे निकालते हैं आप लोग? 1 kg का प्राइस, हाँ क्या करते हैं सर? जितना ये टोटल था ना उससे उसको डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, निकल जाता ना कि सर 1 kg का प्राइस था 10 रुपीज। इस तरीके से निकालते हैं ना, तो अब हम लोग को अंदाजा लगने लगता है कि कैसे कैसे कितना केजी खरीदेंगे तो फिर हमको कितना पैसा देगा, उस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एक समझ आ जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए एक का निकालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, एक के लिए। तो उसी तरीके से डिस्टेंस, जैसे हम टी टाइम में चले होंगे कुछ डिस्टेंस, टी टाइम में मान लिए डी डिस्टेंस चले, तो 1 सेकंड में कितना चलेंगे? एक यूनिटी टाइम में कितना चलेंगे? यूनिटी मतलब 1 टाइम में कितना चले होंगे, यूनिटी टाइम मतलब 1 टाइम। आप मिनट में मान लीजिए या सेकंड में लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो 1 में कितना चलेंगे? तो डी बाई टी। समझ में आया? ये यही चलेंगे ना। यही आपको क्या आइडिया देगा कि वो कितना चल पाता है इस सेकंड में, कितना तेज है वो, कितना फास्ट है वो। समझा? यहीं से आपको आइडिया लगता है। तो इसी को नाम दे दिया गया स्पीड। इसी को क्या नाम दे दिया गया? स्पीड। तो स्पीड का यहां से हम लोग को फॉर्मूला क्या मिल गया? सर स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। क्या फॉर्मूला मिल गया? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है। अपना सेकंड पॉइंट, इट इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज मूव कर रहा है, कितना फास्ट। समझ में आया? यही क्या कहलाता है हम लोग का स्पीड। अभी हम लोग शुरू में बोले थे ना कि बोलते हो आप कि यार ये क्या गाड़ी भगा रहा है भाई, ये एकदम एकदम हवे में उड़ाया हुआ है, बोलते हो ना आप लोग। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है? कितना तेज, बोलते हो ना कि कितने स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तो उसका बोलने का मतलब क्या होता है? इतना तेज चला रहे हो।
वही क्या है, स्पीड। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम स्पीड को, कि यूनिटी टाइम में निकाल करके कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। यूनिटी टाइम में क्यों निकालते हैं, अभी हम हर चीज आपको समझाएं कि यूनिटी का मतलब क्या होता है, क्यों निकालते हैं यूनिटी का। उससे हम लोग को एक थिंक पावर जनरेट होता है कि 1 में इतना तो 10 में कितना, 15 में कितना, समझ में आया। तो क्या है कि सो हायर द स्पीड मीन्स फास्टर इज द ऑब्जेक्ट, और फास्टर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कम टाइम में, यही ना। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना फास्ट होगा, जितना फास्ट होगा तो क्या होगा, उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा ना कम टाइम में, समझ में आया। लेकिन और जो स्लो होगा वो क्या होगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो स्पीड क्या बताता है कि वो कितना फास्ट है, समझ में आया। जो ज्यादा स्पीड हुआ तो ज्यादा फास्ट होगा, कम स्पीड हुआ तो कम फास्ट होगा। तो स्पीड ज्यादा हुआ, फास्ट ज्यादा हुआ, मतलब क्या, डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा एक फिक्स टाइम में, ठीक है। तो स्पीड ज्यादा मतलब कि डिस्टेंस वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, स्पीड का मतलब उतने टाइम में डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा स्पीड क्या होता है। चलिए अब स्पीड का हम लोग फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि क्या होता है सर, वैसे हम साइड में आपको बता ही दिए थे। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो चलिए अब बात करते हैं सर यूनिट का। फॉर्मूला तो देख लिए, अब बात करते हैं यूनिट का। तो यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग को कोई यूनिट का यूज करना पड़ता है। कोई भी चीज को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक यूनिट का नीड होता है। तो वैसे डिस्टेंस जो हम लोग पढ़े थे ना पीछे, उसका यूनिट होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी जो पढ़े थे ना, उसका भी ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होता है, मीटर यूनिट, याद रखिएगा, ठीक है। और टाइम किलोमीटर भी हो सकता है, ऐसा ही यूनिट हम बोलते हैं मीटर। किलोमीटर भी हो सकता है, डिस्टेंस को किलोमीटर में भी बोलते हैं हम लोग। 10 किलोमीटर गए थे, 20 किलो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, हर एक चीज क्या है, एक लेंथ का, डिस्टेंस का ही क्या है यूनिट है। और टाइम को हम लोग क्या चीज में बोलते हैं, यूनिट, सेकेंड, आवर, ये सब में बोलते हैं ना, मिली सेकेंड। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट सेकेंड, ऐसा हम लेकर के देख रहे हैं। तो अपना यूनिट का इस तरीके से यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का मीटर, डिस्टेंस का मीटर ले लिया, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर, टाइम को आवर में लिख सकते हैं, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो ये भी क्या चीज का यूनिट हो गया आपका, स्पीड का तो किलोमीटर समझ में आया ना, किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। और डिवाइड में टाइम है ना, तो टाइम को किसमें मेजर करते हैं, आवर में ना। तो नीचे आवर लिखे, जो ऊपर है उसका यूनिट ऊपर में, जो नीचे है उसका यूनिट नीचे में। इस तरीके से आकर के हमको स्पीड का यूनिट मिलता है। तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्पीड का यूनिट। चलिए अब देखेंगे इसके आगे कि सर स्पीड का टाइप क्या क्या होता है, किस किस टाइप का स्पीड पाया जाता है ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड से। चलिए देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है। आगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। अब देखें इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, कि जैसे कोई गाड़ी जा रहा है एकदम स्पीड में, ठीक है, और आप एकदम पल भर, समझे, पलक झपकाते भर एकदम छोटे से टाइम में उसको देखिए, ठीक है ना। तो उस समय जो उसका स्पीड होगा, समझे, एकदम पल भर के लिए जो उसका स्पीड होगा उस इंस्टेंट में, मतलब इंस्टेंट मतलब पल में, उस पल में जो स्पीड होगा ना उसका, वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में। तो टाइम तो बहुत छोटा हो जाएगा ना सर, बहुत छोटा ना। और डिस्टेंस भी छोटा टाइम में कितना चल पाएंगे, वो भी तो छोटा ही होगा ना कुछ, ठीक है। तो छोटा चीज को यहाँ जो हम लोग डिनोट करेंगे ना, डेल से डिनोट करेंगे। डेल मतलब क्या दिखाएगा यहाँ पे, छोटा, ठीक है। जैसे हम छोटा टाइम का बात करेंगे ना, तो डेल टी। छोटा डिस्टेंस का बात करेंगे तो क्या होगा, डेल एक्स। समझ में। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला बात करें, तो स्पीड का क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम। तो बस इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चल पाएंगे, छोटा सा ही चल पाएंगे ना सर। तो छोटा सा डिस्टेंस क्या है, डेल एक्स, और छोटा सा टाइम क्या है, डेल टी। समझ में। तो इसमें यहां ध्यान रखना है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज ए स्पीड, वो भी क्या है, एक स्पीड ही है। टाइप देख रहे हैं ना, तो वो भी क्या है, एक स्पीड ही है, ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का, फॉर ए मूवमेंट। समझ में, एकदम मूवमेंट छोटे से टाइम में जो उसका स्पीड होगा ना,
वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो फॉर ए मोमेंट मतलब टाइम छोटा सा, तो टाइम की जगह क्या लेंगे, डेल्टा टी। तो डिस्टेंस भी मान लिया हम छोटा सा ही चल पाएगा, तो डिस्टेंस को भी क्या लेना होगा हमको, डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर हम डिफिनेशन के बाद अगर इसका फॉर्मूला का बात करें, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। क्लियर हो गया आप लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं। अब डेल्टा सर टी बहुत छोटा है ना, तो डेल्टा टी अप्रॉक्स कितना, जीरो के अप्रॉक्स मान सकते हैं क्या हम, या डेल्टा टी इज क्या, अप्रॉक्स टू जीरो, बहुत छोटा एकदम पल भर। तो उतना देर में कितना टाइम गुजरेगा भाई, एकदम टाइम कम टाइम ना, पॉइंट में कुछ टाइम होगा ना, तो उसको हम लोग लगभग क्या मान लेंगे, 0 सेकंड। यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या है सर, स्पीड क्या था, अपना स्केलर क्वांटिटी था। ठीक है, डिस्टेंस से आया था ना स्पीड, तो स्पीड क्या आया था, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी था और स्पीड भी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। यहां तक अपने को कोई दिक्कत, स्पीड का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे डिस्टेंस का फिक्स डायरेक्शन नहीं था ना डायरेक्शन, वैसे स्पीड का भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। तो क्या लिखा, तो स्पीड का ही टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड, स्पीड का ये क्या है, टाइप है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं था, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी, इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी। यहां तक क्लियर हुआ आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते आगे। अब इसके बाद आता है दूसरा टाइप स्पीड का, एवरेज स्पीड। क्या था, एवरेज स्पीड। अब हम लोग को डिटेल में समझना है कि एवरेज स्पीड थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा एवरेज स्पीड क्या होता है। ठीक है, चलिए सुनाते हैं हम कहानी आपको एक, कि जैसे आप निकले बाइक से घूमने के लिए, अपने घर से निकले, ठीक है, निकले थोड़ा दूर इधर उधर घूमे, ठीक है, कहीं दोस्त के साथ बैठने का मन हुआ, बैठ गए, ठीक है, गए थे 20 की स्पीड से, ठीक है, थोड़ा देर बैठ गए, ठीक है, और फिर 30 की स्पीड से वापस आ गए। ठीक है, तो आप जैसे घर वापस आए, तो आपके पापा पूछेंगे आपसे कि बताओ बेटा कितने की स्पीड से आप चला रहे थे गाड़ी, तो आप क्या बोलोगे कि पापा हम 20 के स्पीड से गाड़ी चला के आए हैं और गए हैं। ठीक है, तो पापा बोलेंगे 20 की स्पीड से तुम चला के गए हो, आए हो, तो तुमको तो जल्दी पहुंच, मतलब थोड़ा सा और लेट से पहुंचना था, तुम जल्दी पहुंच गए ना। क्यों क्यों जल्दी पहुंच गए आप, काहे कि आने के समय आप 30 कर दिए थे स्पीड, याद है ना, तो कैसे यार, तो फिर आप आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, आप बोलोगे 30 के स्पीड से आए हैं और गए भी थे 30 के स्पीड से, तो क्या बोलेंगे पापा, यार 30 की स्पीड से गए थे, आए थे, ज्यादा स्पीड से गए तो जल्दी पहुंच जाना चाहिए था तुमको, फिर लेट से क्यों पहुंचे, लेट से मतलब आप गए हैं 20 से ना, तो वाजिब बात है लेट से आइएगा ना, गए थे 30 से भी तभी ना, आप गए हैं 20 से, आए ना सिर्फ 30 से, हाँ, तो उसमें आप फंस जाइएगा कि नहीं फंस जाइएगा, तो उस समय आपको एक ऐसा स्पीड बताना होगा ना कि पापा आपका कैलकुलेट करें ना, तो उनको क्या लगे एकदम सही गया है, और उसी अकॉर्डिंग आपका उसी टाइम में, जितने टाइम में आना चाहिए था आप आए हो। यहां तक क्लियर हुआ, इसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, कि आप अपने पिताजी को अच्छे से आंसर दे सकिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आप जहां जहां घूमे थे ना, पूरा घूम लीजिए, ठीक है ना, लेकिन देख लीजिए अपना मीटर में गाड़ी का कि आप कितना चले हैं, जितना भी चले हैं टोटल डिस्टेंस ले लीजिए, और जितना देर आपको लगा घूम करके आने में टाइम भी देख लीजिए, क्या कि आपको मन होगा कहीं रुकने उकने का, तो रुकिएगा, उस समय तो आपका स्पीड 0 हो गया ना, तो वो टाइम टोटल टाइम देख लीजिए आप घर से कितने बजे गए थे और कितने बजे आए, तो टोटल डिस्टेंस जो आप चले डिवाइड बाय क्या करना है, टोटल टाइम, तो आपका निकलेगा एवरेज स्पीड। समझ में आया एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो आपका एकदम एक्यूरेट निकलेगा। ठीक है, ये चीज आप अपने सबको बता सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख के देखें, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो आपको पता ही है कि यूनिट का अगर बात करेंगे, तो अगर डिस्टेंस को मीटर में ले रहे हैं, टाइम को सेकंड में ले रहे हैं, तो क्या होगा मीटर बाय पर सेकंड, किलोमीटर में लेंगे, आवर में लेंगे, तो यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। समझा, तो यहाँ जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये बहुत जरूरी है, और टोटल टाइम
सिर्फ डिस्टेंस टाइम याद मत रख लीजिएगा, टोटल जरूर लगाइएगा। क्लियर हुआ यहां तक आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं। तो जिस तरीके से स्पीड स्केलर क्वांटिटी था, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी क्या था, स्केलर क्वांटिटी, तो उसी तरीके से एवरेज स्पीड भी क्या होगा अपना, समझ में आ गया आप लोग को? स्केलर क्वांटिटी हमको बोलने का जरूरत नहीं है, यहां तक आप लोग को खुद कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि कैसे क्या हो रहा है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन का बारी, क्योंकि हम आपको पहले ही बोले थे कि क्वेश्चंस तो चलेगा ही चलेगा, जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे वहां वहां हम क्वेश्चन लेके न्यूमेरिकल्स चलते रहेंगे। ठीक है, तो आ जाइए न्यूमेरिकल्स पे मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल से। ठीक है, और अभी तक जितना स्पीड आपको पढ़ाए ना सारा का न्यूमेरिकल्स रहेगा, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, ठीक है, ये सारा का क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग अब देखना शुरू कर रहे हैं। आप भी एकदम पूरे प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है, आंसर आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा देने का, क्वेश्चन देख करके पॉज कीजिएगा वीडियो को और खुद से आंसर ट्राई कीजिएगा। नोट्स रेडी है, नोट्स को आप अगर साथ में ही कर रहे हैं तो पीछे जाके देख लीजिए फॉर्मूला वगैरह। ठीक है, क्या है नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, ए कार ट्रेवल्स 50 मीटर इन 20 सेकेंड, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। यहाँ कुछ भी बात नहीं, क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड, खाली क्या बोल दिया बेचारा, वो स्पीड फाइंड कीजिए। समझ में आया? ठीक है, और कहीं ऐसा नहीं है ना कि ये इतने से गए आए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है ना, कंडीशन कुछ भी नहीं ना कि गए आए तो दो स्पीड अलग अलग आया, ऐसा कुछ नहीं ना है। सिर्फ एक बार दिया है डायरेक्ट वो कि सर 50 मीटर गए 20 सेकंड टाइम लगा, अब हमको स्पीड बताइए। तो हम आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या बताए थे कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, ये बताए थे ना। चलिए डिस्टेंस कितना मीटर चले हैं, 50 मीटर, यही ना डिस्टेंस, और टाइम कितना चले हैं 20 सेकंड। तो इस तरीके से जो भी डाटा दिया रहता है ना उसको लिखना पहले सीखिए। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन पढ़ करके डाटा लिखिए कि सर डिस्टेंस दिया है 50 मीटर, टाइम दिया है 20 सेकंड, और जो पूछा है वो फॉर्मूला लिख लिया कीजिए, जिसको निकालना है उसको एक साइड कर लिया कीजिए और बाकी को एक साइड, जिसको निकालना है उसको एक साइड रख लिया कीजिए स्टार्टिंग में ही समझ के, अब बाकी को एक साइड। तो सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए कि जो निकालने दिया है ना वो कौन से फॉर्मूला में आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। अब फॉर्मूला में जिसको निकालना है उसको तो एक साइड रखेंगे, बाकी को एक साइड, उसका देखेंगे कि ये चीजें जो है वो दिया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन में, तो हम देखें हाँ सर दोनों चीज दिया हुआ है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, डिस्टेंस की जगह 50 डिवाइड बाई टाइम की जगह 20, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो यही मेरा क्या हो गया स्पीड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, एकदम मस्त मजा आया ये क्वेश्चन देख करके, इजी था, बहुत इजी था ये। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, मीटर पर सेकंड क्यों यहाँ यूनिट आया था ये समझ में आया था ना आप लोग को, क्योंकि डिस्टेंस सर किस में दिए थे, मीटर में, और टाइम सेकंड में दिए थे, इसलिए यूनिट मीटर पर सेकंड आ गया। अगर यहाँ किलोमीटर दिए रहते यहाँ आवर देते तो किलोमीटर पर आवर आता, जो चीज जैसे दिए रहते यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे आता। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं अब इसके आगे। ठीक, अच्छा एक चीज और देख लीजिए सर, अगर मीटर पर सेकंड में ये यूनिट दिया है ना, इसको आपको किलोमीटर में बदलना है पर आवर में, तो कैसे बदलेंगे? ठीक है ना, तो चलिए यहीं पे हम लोग सीख लेते हैं सर किसी चीज को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो पहले हमको दिया होता मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर को अगर हम किलोमीटर में लिखते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है ना, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। समझ में आया कि अगर हम 1000 से उसको डिवाइड कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। ठीक है, तो क्या कर, और ये सेकंड में है ना टाइम, और इसको 3600 से डिवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में। समझ में आया? तो सर 3600 से डिवाइड करो सेकंड में, सेकंड को, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, आवर में। ठीक है, इसको 3600 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं, और इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, 1000 से। ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा किलोमीटर में, और ये क्या बनेगा आवर में। समझ में आया? तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो 3600 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और 1000 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या। ठीक है ना, तो अगर आप 2 जीरो कटा दो, 2 से 18 और 2 से 5, समझा? तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोई चीज मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है ना, मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना,
अगर हम इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करते, किससे मल्टीप्लाई करते 18/5 से, तो किसमें बदल जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। अच्छा सर अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उल्टा उधर भेज दो, तब मीटर पर सेकंड में निकालना है आपको, तो क्या करना होगा सर, किलोमीटर पर आवर में आपको किससे डिवाइड, ये 5 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में 18 डिवाइड में, ठीक है ना, तो इस तरीके से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, मीटर पर सेकंड में। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, चले अब आगे, ठीक है। तो आपको अगर जैसे ये दिया हुआ है ना 2.5 मीटर पर सेकंड दिया है मीटर पर सेकंड में, और आपको किसमें बदलना है यूनिट को, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए मीटर पर सेकंड है ना, उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो किसमें निकल जाएगा ये, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया वहां पे, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं, तो एक करके दिखा देते हैं कि सर 2.5 मीटर पर सेकंड था ना, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 18/5 से, समझा। तो पॉइंट उड़ेगा तो सर कितना, नीचे 10 में, तो 5 5 जा 25, 5 से 2 जा 2 से ये कितना 9 जा, तो कितना जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर, समझा। तो मीटर पर सेकंड किसमें निकल गया, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग भी पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसका भी डिस्कस करते हैं क्या है क्वेश्चन। लिखा है ए बाइक ट्रेवल 2 डेसीमीटर, बहुत छोटा डिस्टेंस चला है क्या, 2 डेसीमीटर इन 0.01 सेकंड, टाइम भी बहुत छोटा है, इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन है क्या, देखते हैं, टाइम बहुत छोटा है ना। देन फाइंड द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ बाइक, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने को निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है सर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, dx डेल्टा x बाय डेल्टा t, तो डेल्टा x क्या है, डिस्टेंस छोटा सा ना, कितना दिया है 2 डेसीमीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 मीटर, 10 से डिवाइड करते हैं पता है ना डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, और टाइम कितना दिया है 0.01 सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड में अपना आंसर आएगा। चलिए निकाल करके देखते हैं कितना आता है, तो हमको फॉर्मूला पता है सर, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, डेल्टा x बाय डेल्टा डी, ठीक है। तो डेल्टा x से पुट कर दिए 0.2 मीटर, ठीक है, डेल्टा t के जगह पे 0.1 सेकंड, और इसको डिवाइड किए तो कितना गया 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यहां तक चले आगे, अब चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, देखते हैं क्या क्या देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा, ए बस ट्रेवल फर्स्ट 50 मीटर इन 2 सेकंड, एक बस था ना वो चल रहा था, पहला 2 सेकंड चला वो, तो कितना दूर चल गया 50 मीटर, 2 सेकंड में 50 मीटर पहुंच गया पहला 2 सेकंड में, ठीक है। एंड नेक्स्ट 60 मीटर चलने में उसको ना 3 सेकंड लगा, अगला 60 मीटर चला ना उसके लिए कितना सेकंड लगा उसको 3 सेकंड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है फाइंड करने एवरेज स्पीड, देखिए एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का हम आप लोग को फॉर्मूला बताए हुए थे, याद है क्या क्या था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम आपको पता है कि सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये बताए हुए थे ना। तो अब ये इसको सॉल्व करने के लिए एवरेज स्पीड का पहले देख लिए कि पूछा है, तो यार फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूला में हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए, तो देखना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस दिया है कि नहीं और टोटल टाइम दिया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो सर स्टार्टिंग में हम 50 मीटर चले थे और बाद में 60 मीटर चले, 60, स्टार्टिंग में 50 मीटर बाद में 60 मीटर, तो टोटल कितना चले आप, टोटल कितना 50 प्लस 60 मतलब 110 मीटर, यही ना। तो दिया है कि टोटल डिस्टेंस कितना चले सर आप 50 मीटर प्लस 60 मीटर इक्वल टू 110 मीटर। अब बात आता है टोटल टाइम कितना चले, टाइम को देखिए आप, चलिए टाइम देखते हैं। तो सर शुरू में हमको लगा था 2 सेकंड, कितना लगा था 2 सेकंड, अब बाद में कितना लग गया सर 3 सेकंड और लगा, 3 सेकंड और लगा ना, तो टोटल कितना
टाइम लग गया, 2 + 3 5 सेकंड ना। तो टोटल अगर टाइम का बात करें हम, टोटल टाइम का, तो कितना हो गया सर, 2 सेकंड प्लस 3 सेकंड, 5 सेकंड हो गया क्या, समझ में आया। टोटल डिस्टेंस भी निकल गया, टोटल टाइम भी निकल गया। अब फॉर्मूला जो था एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, पुट करते उसमें, चलिए पुट कर देते। टोटल डिस्टेंस 110 है, पुट किया 110, टोटल टाइम कितना है 5, पुट कर दिए 5, कैंसिल कराने आता है आपको, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1 उतरा, फिर 0 10 बन गया, 5 2 जा 10, कितना गया 22। क्लियर है यहां तक। तो आपका एवरेज स्पीड कितना गया 22 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 22 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन सही लगा होगा आप लोगों को, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह में ये भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, और तो आप लोग को प्रैक्टिस पूरे अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम लोग, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा और अच्छा होने वाला है, ठीक है, वो बहुत अच्छा होने वाला है क्वेश्चन, ठीक है, उसको ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा कि उसमें क्या हो रहा है वो वाले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं वो वाले क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहले तो आपको ये क्वेश्चन को थोड़ी देर तक अच्छे से बैठ के पढ़ के समझना है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, उसके बाद आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है ये क्वेश्चन में। ए बॉय स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम हिज होम टू स्कूल विथ द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का था, अपने घर से स्टार्ट किया, कहां जाना, स्कूल जाना, और कितने की स्पीड से 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, उतना की स्पीड से चला गया। एंड रिटर्न बैक टू हिज होम विद द स्पीड ऑफ कितना 20 मीटर पर सेकेंड, और रिटर्न कितने की स्पीड से आया 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी, एवरेज स्पीड पूछा है बॉडी का, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। गया था 40 के, आया स्कूल से घर कितना 20 मीटर पर सेकेंड से, तो हमको क्या निकालना है एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो हम आपको पता ही है कि सर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये आपको पता ही है सर, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिपेंड करता है कि हमको टोटल डिस्टेंस पता है कि नहीं और टोटल टाइम पता है कि नहीं। अगर पता हो जाए तो दोनों को पुट करेंगे और उसके बाद आराम से कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम थोड़ा समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये मेरा घर था, ये बच्चे का घर था, जो भी बच्चा था ये, और ये इसका स्कूल था, और यहां से यहां तक हम मान लिए डिस्टेंस का था, लेट किया ये, ठीक है। कितना दूर था उसका घर उसके स्कूल से, सर x मीटर, कितना मीटर था x मीटर, समझ में आ गया। ये हम लेट किए हैं x मीटर। तो हम लोग जो भी लेट करते हैं ना, पहला चीज याद रखिए कि वो कभी सॉल्यूशन में या आंसर जो हम लोग आएगा उसमें नहीं आना चाहिए। तो x लेट किए हम लोग, आंसर में ये चीज कहीं दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए, समझ में आया। चलिए तो डिस्टेंस मान लीजिए x मीटर तो x मीटर हम गए होंगे, तो आए भी रिटर्न कैसे होंगे, उसी रास्ते से हम रिटर्न आए हैं, आए भी कितने मीटर होंगे x मीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपसे पहले कि बताओ तो टोटल कितना डिस्टेंस चले हम लोग, तो आप बोलोगे सर x मीटर आप गए होगे और x मीटर क्या हो गए आए होगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल दिया आप सर, टोटल डिस्टेंस कितना चल दिए सर x प्लस x, यही ना, मतलब सर कितना 2x मीटर, यही चले क्या, x गए और x आए, मतलब 2x मीटर क्या हुआ हम टोटल चले। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2x मीटर टोटल चलिए, ठीक है। अब क्या है कि टाइम का बात होता है कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है ना, टाइम का, ठीक है। चलिए बात करते हैं, सर ये मेरा घर था और ये क्या था स्कूल, गए हैं x मीटर, गए कितना है x मीटर, और कितना के स्पीड से गए हैं, चलिए देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को फिर से हम लोग कि कितने के स्पीड से गए थे और कितने के स्पीड से रिटर्न आए। 40 के स्पीड से गए हैं हम लोग, स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर सेकंड से क्या चले थे और बाद में 20 मीटर पर सेकंड से चले थे, ये तो था ना, ठीक है। तो चलिए इसके आगे, ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने को। तो अपन क्या बोले किए थे कि सर ये इस तरीके से था, स्कूल यहाँ था, गए इस तरीके से x मीटर पे स्कूल था, तो गए थे 40 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा जाने में शुरू में, ठीक है, उसको मान लीजिए टाइम 1, क्या मान लेते हैं, जाने में जो टाइम लगा उसको क्या मान लिए टाइम 1। तो बताइए तो कितना लगा जाने में आपको,
तो सर हमको पता है सर क्या, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यही फॉर्मूला भी पढ़े ना हम लोग। स्पीड जाने का कितना दिए थे 40, पुट कर दिए, डिस्टेंस x पुट कर लिए जो हम लेट किए, और टाइम 1 पहला, तो यहां से t1 कितना आ जाएगा आपका x बाय 40। इसको ध्यान में रखिएगा, कितना आ गया x बाय 40। कब का टाइम, जाने का, समझा, जो डिस्टेंस था डिवाइड बाय जितने के स्पीड से गए, वही टाइम जाने का। उसी तरीके से अगर हम आने का टाइम का बात करें तो आए भी कितना मीटर है, x मीटर ना, लेकिन कितने के स्पीड से 20, इसलिए नीचे कितना लिखे 20। ये जाने का टाइम, ये आने का टाइम। तो अगर हम बात करें कि सर हमको टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों टाइम को, सर जाने का टाइम प्लस आने का टाइम, यही क्या हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा ना अपना, टोटल टाइम। समझ में आ गया, टोटल टाइम क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं दोनों को अगर हम, तो कैसे लिखेंगे सर, t इक्वल टू t1 प्लस t2, और t1 कितना है x बाय 40, और t2 कितना है x बाय 20। अब आप लोग को एलसीएम लेने आता है, एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा, 41 जा 40 तो x, और 20 से 2 जा तो 2x, तो ओवरऑल आपका कितना जाएगा 3x बाय 40। क्या आ गया आपका टोटल टाइम। तो हमको यही तो चीज चाहिए था, टोटल टाइम। क्या चाहिए था, टोटल टाइम, और क्या चाहिए था, टोटल डिस्टेंस। तो x मीटर गए थे, x मीटर आए थे, तो टोटल डिस्टेंस कितना था 2x, यही था ना। ये दोनों चीज मिल गया। अब दोनों का क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, डिवाइड करना ना, तो दोनों को डिवाइड करेंगे और अपना आ जाएगा। चलिए इसको ठीक तरीके से देखते हैं। तो हम लोग क्या एज्यूम किए थे कि स्कूल घर से कितना मीटर है, x मीटर पे है, ऐसा एज्यूम किए हम लोग, ठीक है ना। देखिए ये x मीटर पे है, ठीक है, एज्यूम कर लिए। ये होम है, ये स्कूल है, कितने मीटर पे है, ये x मीटर पे है, ठीक है। तो आगे हम देखें इसको कि सर तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवलिंग के लिए हमको कितना लग जाएगा, स्कूल गए फिर आए, तो x प्लस x टोटल कितना मीटर, 2x मीटर। ये 2x मीटर हो गया अपना, गए भी x और आए भी x, तो टोटल कितना हो गया 2x मीटर, ठीक है। अब टाइम हम आपको बताए थे, जाने का टाइम निकालना और आने का टाइम। तो ये जाने का टाइम कितना x बाय 40 और आने का टाइम x बाय 20, कैसे हुआ था आप देख लिए थे। तो टोटल टाइम कितना हो गया अपना, सर दोनों को जोड़ दीजिए, तो 3x बाय 40, दोनों को ऐड किए थे, कैसे एलसीएम लिए हम लोग देख लिए थे, 3x बाय 40। तो सर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस कितना था सर अपना 2x, तो 2x, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लगा अपने को, तो 3x बाय 40। तो कैसे करेंगे इसको सर, 2x डिवाइड बाय क्या 3x बाय 40 है ना। तो सर 40 डिवाइड में तो ऊपर चला जाएगा क्या, चला जाता है ना ऊपर, चलो भेज दे रहे हैं ऊपर, डिवाइड बाय 3x है ना। तो x x कैंसिल, तो 42 जा 80 बाय 3, मीटर पर सेकंड में दिए हुए थे ना, सब कुछ मीटर पर सेकंड में दिए थे, तो मीटर पर सेकंड। तो कितना गया अपना आंसर 80 बाय 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक आप लोग को सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हम लोग क्वेश्चन किए नहीं किए, हर एक चीज पूरे डिटेल में हम लोग डील कर लिए हैं। स्पीड तो आप अगले क्लास में हम लोग आएंगे वेलोसिटी लेकर के, तो आपको ये पूरे चीजों को अच्छे से रिवाइज करने हैं। इसके जितने न्यूमेरिकल्स कराए हम उनको भी ध्यान से देखना है, उनको भी रिवाइज करना है, और नए न्यूमेरिकल्स करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आप कर सकते हैं उतना ज्यादा आगे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जंप करेंगे अगले नेक्स्ट क्लास से वेलोसिटी पे। तो आज के लिए ये इतना ही था, ठीक है। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।